हेलो जी, राधे राधे, सारांश, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैं आपने बता दूँ कि जो सीबीआई टीम थी वो बहुत जल्दी मतलब मनीषा का जो हत्यारा ही उन्हें पकड़ के और आप सबके सामने लेकर आओगी। तो यह बात पूरा देश में मतलब पूरी इंडिया में फैल रही थी कि भाई मनीषा बहन ने मार दी गई है और मनीषा बहन को कत्ल हुई है। तो सीबीआई जो टीम है उसने जो केस सौंप रखो है, तो वो भी भाई इसने मतलब आत्महत्या की नज़र तक ना देख के उसने मतलब एक मर्डर देख के और उनकी कार्रवाई कर रही है। और उनकी कार्रवाई में बहुत तेज मतलब कि जल्दी जल्दी कार्रवाई हो रही है। और सीबीआई टीम ने भी अपनी रफ्तार पकड़ रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी मनीषा का जो कातिल है वो सामने आ जावे और उसने मतलब सजा दी जावे। सजा तो जो होगी वो जनता जाने या फिर भाई कोर्ट जाने, जो सज़ा उसको मिलेगी वो मिलनी चाहिए। तो भाई मैं आजकल देख रही हूँ कि मनीषा बहन को जो मतलब कि मर्डर केस थो वो आजकल दब तो जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम का हिसाब से सब मतलब भूलता चला जाए ही, क्योंकि घर वाला तो याद रखेगा भाई, उनकी तो बेटी गई है। और जब कहीं की बेटी जावे या फिर बेटो जावे तो माँ बाप पर के बीतता है ये हमने सबने पतो है। और भाई वे उसने कभी भी ना भूल सकी, मरता दम तक भी ना भूल सकी। तो भाई मनीषा केस जो हुए तो उसमें बहुत धीरे धीरे काम होने लग रहा है और मतलब अभी तक भी हत्यारा पकड़ में ना आया सी, क्योंकि इसलिए ना आया ही कि भाई वो एक गरीब की बेटी थी। अगर कोई अमीर की बेटी होगी या फिर कोई पुलिस वालों की बेटी होती तो भाई अब तक वो पकड़ लेते उसको। और हत्यारा या फिर कोई अधिकारी की बेटी होती या फिर कोई मतलब नेता वेता की बेटी होती तो अब तक कब क्या मतलब हत्यारा ने सजा भी दी गई होती और मतलब आज देश में नाम भी पता लग जाता कि भाई फलाना का बेटा ने सजा होगी है और उसने यो काम करे तो ये सारी मतलब हो जाती और पकड़ भी लेते हत्यारा को। और आज भाई वो एक मतलब किसान की बेटी है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। जो सीबीआई टीम ने केस सौंपो गयो है वो सीबीआई टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। तो अभी हमने लगा है कि भाई बहुत दिन होगा ही, 1.5 से 2 महीना होगा ही और अभी तक मतलब मनीषा का जो हत्यारा है वो पकड़ में नहीं आया है। और भाई हम तो क्या है कि भाई दूर भी बैठे हैं, सब अपने अपने घर में भी चले गए तो सभी के मतलब भूल भुलैया भी हो जाता है थोड़ा दिन के बाद में। और जो उसके घर वाले हैं उसको भाई भूल भुलैया नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से उनको पाला है, उसने पोसा है, जन्म दिया है उसको। तो भाई वो नहीं भूल सकते उसको, उसका परिवार बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो जो भी मतलब कि हम मेरी यह वीडियो ने देख रहा हो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और मनीषा बहन ने जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करियो ताकि उसने जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और जो ये अफवाह फैला रखी है भाई उसने मत फैलाया करो, मैं तो बार बार तुमने यही कहूँगी। और मनीषा बहन ने जब मतलब कि मनीषा बहन स्कूल या फिर कॉलेज गई थी घर तक, तो फिर उस टाइम पे उसका पापा ने वो बोल कर गई थी कि पापा आज आने में लेट हो जाओगी। तो फिर वो नू कह के और अपनी स्कूल में चली गई थी जो किड्स स्कूल है उसमें। तो भाई वो सारो सॉन्ग मतलब कब हुए थे कि किड्स स्कूल और जो नर्सिंग वो थी कॉलेज थी उसके बीच में मतलब यो सारो कांड हुयो थो। और यो किड्स स्कूल तय और नर्सिंग कॉलेज तय मतलब कि दोनों के बीच में यो कांड हुयो है। तो वो मनीषा किड्स स्कूल में गई थी और फिर गई थी मतलब नर्सिंग कॉलेज में। तो भाई या तो किड्स स्कूल मनीषा बहन ने खागी या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको नर्सिंग कॉलेज थी वो उसको खागी, भाई जो भी है। और नर्सिंग कॉलेज तक भी बहुत ज़्यादा मतलब कि शक है और जो कीटनाशक दवाई जो बेच रहा है उसने भी बहुत ज़्यादा शक का घेरा में है वो भी, क्योंकि भाई वो दवाई क्यों लेके जाती और दवाई लेके गई थी तो वो मतलब अपना घर के लिए लेके गई होगी। तो उसके घर वाले मना कर रहे हैं उसके मम्मी पापा कि भाई हमने कोई दवाई मंगाई नहीं, तो वो दवाई किस लिए लेगी। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी शक की बात है कि भाई वो कीटनाशक दवाई लेके गई थी जब वो बता रहा है दुकान वाला।
तो भाई वो किस लिए लेके जाएगी, ना तो उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा था, ना कुछ और था, ना उसके मम्मी पापा ने मंगाई थी दवाई। हाँ मानते हैं कि उसका पापा एक किसान था और किसान को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खेती में कीटनाशक दवाई देते हैं, पर जब उनके घर वालों को ज़रूरत ही नहीं थी तो भाई वो किस लिए लेके जा रही थी दवाई, ये भी तो सोचने की बात है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है और उससे पूछताछ की जाए दुकान वाले से कि भाई वो तेरे पास से जब कीटनाशक दवाई लेके गई थी तो वो किधर गई थी, क्या कर रही, किस लिए लेके गई थी, उसने पूछा नहीं उसको, एक लड़की को दवाई कैसे दे दी। मतलब अभी हम जब कहीं मार्केट जाते हैं, गेहूं में मतलब इल्ली खपरा हो जाता है तो दवाई देने के लिए अगर दुकान पे दवाई लेने जाएं तो दवाई नहीं मिलती है, क्योंकि एक बुजुर्ग बंदे को ही दवाई देते हैं, बुजुर्ग लोग को ही ऐसी दवाई देते हैं। तो वो मनीषा को किस लिए दवाई दी थी, मनीषा को रोका टोका नहीं उसने। तो भाई ये सारी बात होती है और अभी उस तभी कड़ी तकड़ी पूछताछ करी जावे जैकना से वो कीटनाशक दवाई लेकर गई थी, और केप तो वो लेकर भी गई थी या ना लेकर गई, वो कितनी झूठ है और कितनी सच है ये तो वो दुकान वालों ही जाने। ठीक है, तो वो खुद तो पी नहीं सका भाई, वो पीवेगी तो गलों नहीं काट सका क्योंकि उसकी इतनी दर्दनाक हत्या कर रखी थी मनीषा बहन की। तो अभी तक मैं आपने बता दूं कि वह को कोई रिजल्ट नहीं निकलो है और अभी उनका घर वाला ने भी मतलब कि थोड़ी बहुत संतुष्टि है कि भाई के तो सीबीआई टीम है वे मतलब कि निकाल लेवे कातिल, क्योंकि उसका तो जो मतलब कि पोस्टमार्टम 2 जगह हुआ था, रोहतक में भी हुआ था और भिवानी में भी हुआ था। तो उधर तो मतलब कि ऐसी कुछ आई नहीं रिपोर्ट में, क्योंकि एक जगह तो बता रहे थे कि भाई आत्महत्या है, एक जगह बताई गई थी कि भाई किसी ने मारा है। तो मतलब दोनों जगह की अलग अलग रिपोर्ट आई थी। तो भाई सीबीआई टीम को सौंपना ही था केस, तो क्योंकि दोनों जगह से एक जैसी रिपोर्ट आती तो भी नहीं सौंपते। तो ये सारी बातें मतलब आप बताइयो मना कि भाई मनीषा बहन न्याय कब मिलेगा और कौन कौन मनीषा बहन की सपोर्ट में खड़ा हो। भाई मैं तो मनीषा बहन की सपोर्ट में बिल्कुल खड़ी हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, थारा आगे जैसी मैंने बनानी आवे है वैसी बना रही हूँ ताकि मनीषा बहन ने न्याय मिल सके। और मतलब सब लोग भूल जावे ही भाई, घर का तो ना भूली जावे अपनी बेटी, ठीक है, क्योंकि वे दिन रात उसने याद कर करके रोता विंगा और भाई उसका आंसू कौन पूछने जाओगे भाई। 10-5 दिन की जनता थी वो सब मतलब उसके साथ में 10-5 दिन खड़ी थी, बाकी तो भाई अकेले घर वालों को ही काटनी पड़ती है, चाहे बेटा जाए चाहे बाप जाए चाहे कोई भी जाए घर से, तो घर वाले ही झेलते हैं। जो परेशानी होती है समस्या होती है उनके सामने खड़ी होती है तो सारा मतलब घर वाले ही झेलेंगे और कौन झेलेगा उसको। तो भाई सारा मतलब सपोर्ट में खड़ा रहियो और अपनी अपनी आवाज़ उठाता रहा करो, वीडियो बनाता रहा करो ताकि हम सब की वीडियो की सपोर्ट तय थोड़ी बहुत उसने न्याय मिल जावे। क्योंकि मारो यो देश ऐसा है कि भाई जब अगर सब ने सामना तो दिखन लग रही है कि भाई यो हत्याकांड नहीं मतलब कि इसने मारे गयो है मनीषा बहन ने और यो खुद आत्महत्या नहीं है, ये हत्याकांड है, तो ये मतलब सब ने दिखन लग रही है। और फिर भी मतलब जनता यो मारो भारत है भाई, यह कमियाँ जनता के रहेगी भाई। यो लड़की कैसी थी भाई, इसको चाल चलन कैसो थो, इसको स्वभाव कैसो थो भाई। ये छोटा कपड़ा पहन रखा था, बड़ा कपड़ा पहन रखा था भाई, कपड़ा पे मत जाया करो हमेशा, कपड़ा भी सब कुछ ना होवे। हम मानना हाँ कि भाई कपड़ा भी मतलब कि लड़कियां ने सभ्य तरीका से पहनना चाहिए, पर मतलब हर टाइम पे हर जगह मतलब कपड़े भी मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा केस हुआ है और सबके सामने हुआ है। मनीषा बहन की मतलब जो थोड़ी बहुत फुटेज निकली है मीडिया की तरफ से मतलब कि दिखाई गई है, तो फिर मतलब उसमें भी वो जो क्लिप आ रही थी छोटी छोटी, तो उनमें भी आपने देखी होगी मनीषा बहन ने फुल कपड़े पहन रखे हैं, सूट और सलवार पहन रखे हैं और बेचारी नीचे नज़र करके चल रही थी। और उसका भी अगर ये हाल हुआ है तो भाई छोटे कपड़े पहनने वालों का क्या हाल होता है ये आप कमेंट करके बताइए मेरे तय, ठीक है। तो भाई सारा अपनी अपनी आवाज़ उठाता रहा करो, अपनी छोटा मोटा जो चैनल है उन पे मतलब मनीषा बहन की एक आधी वीडियो बना कर डाल दिया करो ताकि मनीषा बहन ने न्याय मिल सके। नहीं तो भाई जो वे हत्यारा ही वे गलियां में घूमता रहेंगा और हम कहीं को कुछ नहीं बिगाड़ सकांगा ना, मतलब
सीबीआई टीम बिगाड़ सकेगी, ठीक है। तो उन्होंने सजा दिलाने खातर यहाँ छोटी मोटी वीडियो अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अपनी मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम मतलब डालता रहा करो, ताकि मनीषा बहन ने जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, ठीक है। तो राम राम जी सारा ने कैसी लगी वीडियो, लाइक और कमेंट करियो।